हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर ओडेला लिखा होता है। एक बच्चा हाथ में चाय और केतनी लेकर रेल की पटरियों को पार कर रहा होता है। तभी देखता है कि एक बच्ची अपने हाथ में किसी का कटा हुआ सिर लेकर आ रही है। बच्चा देखते ही डर जाता है और उससे चाय की केतली और चाय का गिलास गिर जाता है और बच्चा वहां से भाग जाता है। बच्ची कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और कटा हुआ सिर पुलिस के सामने रख देती है। तो सभी पुलिस डर जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस महिला कहती है कि 6 महीने पहले ही उस तिरुपति का सिर कटा मिला था। अब ये कहां से आ गया? अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक बॉडी दिखाई जाती है जिसका सिर बॉडी से अलग होता है। जब डॉक्टर अपने कंपाउंडर से पूछता है कि इसे किसने मारा, तो कंपाउंडर बताता है कि उसकी पत्नी ने मारा था। डॉक्टर पूछता है कि क्यों मारा, तो बताता है कि गांव की महिला और लड़कियों का रेप करके मार देता था। तब डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी ने सही किया, न जाने कितनी और महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता। जब बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है तो कंपाउंडर आवाज लगाता है कि कौन ओढ़ेला से है। तो दो आदमी हाथ उठाते हैं जो कि उसके भाई होते हैं। आओ बॉडी को ले जाओ। बॉडी को जब घर लेकर आते हैं तब गांव का सरपंच पंडित को और गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि बेगुनाह लड़कियों को जान से मार देता था। उसे नया जन्म नहीं मिलना चाहिए। हमें उसकी लाश को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आसपास के गांव को मरते दम तक याद रहे। तो पंडित बताता है कि तो फिर उसका एक ही तरीका है, समाधि दंड। इस दंड को देने के लिए दो काले मुर्गे खून से नहलाना होगा और गांव वालों के सभी का नाखून और सभी के थोड़े कपड़े उसकी समाधि में देना होगा, ताकि उसकी आत्मा कभी नया जीवन ना ले पाए और हमेशा तड़पती रहे। अब सभी गांव वाले मिलकर उसकी लाश को दफनाने आते हैं तो तिरुपति का भाई गांव के सरपंच से विनती करता है कि ऐसा मत करो। पर सरपंच और गांव वाले नहीं मानते, उसे दफना देते हैं। तभी वहां पर हल्की हवाएं चलने लगती है और आसमान में काले काले बादल दिखाई देने लगते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। तीन साधु जो बर्फीले पहाड़ के गुफा में ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। उनमें से एक साधु कहते हैं कि गंगा नदी के 1000 किलोमीटर दूर दक्षिणी किनारे के पास देवी ओडेला के जन्म स्थान पर एक दुष्ट आत्मा कहर बरसाने को तैयार है। तभी साधु बाबा का चेला बोलता है कि यदि आपकी दिव्य दृष्टि ने देखा है तो ये सत्य ही होगा। साधु कहते हैं कि यदि वहां पर एक दुष्ट आत्मा का जन्म हुआ है तो निश्चय ही कहीं न कहीं ईश्वर का भी जन्म हुआ होगा। अगले सीन में हमें एक शादी का समारोह दिखाया जाता है। गांव के सभी बच्चे खुशी से नाच कूद रहे होते हैं। खुशी का माहौल होता है। तभी एक आदमी कहता है कि गांव में खुशी का माहौल है, कहीं तिरुपति की नजर न लग जाए। तभी हमें तिरुपति की समाधि दिखाई देती है। उसी के सामने गांव के कुछ लड़के मदिरा पी रहे होते हैं। तभी वहां से गांव का पंडित जा रहा होता है तो पंडित को लड़के बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि पंडित एक पैक मारे जा। तभी पंडित कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका को आशीर्वाद देने जा रहा हूं। लड़का कहता है कि जब वो बचपन में कुछ मांगती थी तो मैं तुरंत लाकर देता था। अब उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। तभी लड़का कहता है कि मैं उसका रेप कर दूंगा और पूरा इल्जाम मुर्दा तिरुपति पर लगा दूंगा। तभी पंडित गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है तो उसे पेशाब लग जाती है। वहीं पर तिरुपति की समाधि को होती है, उसी पर पेशाब कर देता है। वहीं पर एक कांटा होता है जो उसके पैर में चुभ जाता है। जब कांटे को निकाल रहा होता है तो उसका खून उसके समाधि पर गिर जाता है और तिरुपति की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। फिर वो अपनी बाइक को हवा में उड़ाकर शादी में पहुंच जाता है। फिर दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देता है। दूल्हा दुल्हन जब सुहागरात मना रहे होते हैं तभी दरवाजा खोलकर पंडित कमरे में आ जाता है। दूल्हे को एक हाथ मारता, ओ दूर जा गिरता है। तिरुपति दुल्हन का रेप करके उसे बेरहमी से मार देता है। जब पुलिस आती है तो पंडित से पूछती है तो पंडित बताता है कि मैं अपना मोबाइल भूल गया था, उसे लेने आया तो देखा दोनों मारे हुए थे। पुलिस पंडित को जेल में ले जाकर बहुत मारते हैं। तो पंडित उसी लड़के का नाम बताता जो शराब पी रहा था। पुलिस उसे और उसके दोस्तों को बहुत मारते हैं और पूछते हैं तो बताता है कि तब मैं नशे में था, मैंने नहीं किया है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि मौलवी एक बच्ची पर बुरा साया को दूर भगा रहा होता है। उसके पिता से कहता बच्ची को कुछ नहीं होगा, बस रात में इस मुर्गे को गांव के सरहद पर छोड़ देना। जब रात होती है तो मुर्गे को गांव के सरहद पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहां से वेंकटेश बाइक लेकर जा रहा होता है तो देखता है कि हवा में कोई मुर्गे को खा रहा है। जब सुबह होती है तो सारी बात मौलवी को बताता है। तभी वहां पर गांव का एमटीपी नेता अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है। तभी मौलवी कहता है कि अभी गांव में एक घटना हो चुकी है, शादी करना अभी सही नहीं होगा। इतना कहते ही एमटीपीसी नेता गुस्सा होकर कहता है तुम्हें आना होगा तो आना, नहीं तो मत आना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है तिरुपति की साइकिल रात में अकेली चल रही होती है। तिरुपति की माँ, भाई और बहन उसकी समाधि पर उसके पसंद का खाना लेकर जाते हैं। तभी उसकी माँ की नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है। अपने छोटे बेटे से कहती कि पीकर साइकिल यही छोड़ गया है। ओह, तभी कहता है कि मैंने नहीं छोड़ी। जब शाम होने लगती है तो वहां से सभी चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि तिरुपति की आत्मा सभी खाने को खा जाती है।
अगले सीन में दिखाया जाता है, एमटीपीसी नेता की बेटी की शादी हो रही होती है। तभी उसके घर पर सरपंच जाता है और शादी का आनंद ले रहा होता है। तभी शादी में एक लड़का माइक में सगुन देने वाले का नाम पुकार रहा होता है। सरपंच वहां पर 116 रुपए लिखवाता है तो सभी हंसने लगते हैं और सरपंच का लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां पर एमटीपीसी से झगड़ा करके वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको पेशाब लग जाती है तो ड्राइवर से कहता है कि ट्रैक्टर रोक, पेशाब करनी है। जाकर तिरुपति की समाधि पर पेशाब करने लगता है। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। जब कांटे को निकालता है तो खून की बूंदें तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। तभी तिरुपति की आत्मा उसको अपने वश में कर लेती है। फिर ट्रैक्टर पर एक लात मारता है। ड्राइवर दूर गिर जाता है और ट्रैक्टर को हवा में उड़ाकर एमटीपीसी घर जाता है। तो वहां पर सभी सो रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं होती है। तभी जान जाता है कि उसकी बेटी सुहागरात खेत में मना रही है। तभी तिरुपति ट्रैक्टर लेकर खेत में जाता है और उसके ऊंचे मचान को ट्रैक्टर से गिरा देता है और उसकी बेटी को मार डालता है। जब सुबह होती है तो वहां पर पुलिस आ जाती है। नेता और उसकी पत्नी रो रहे होते हैं। अगला सीन भैरवी का दिखाया जाता है, जो शिव के मंत्र का जाप कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पंडित और सरपंच को पेड़ में बांध कर मार रहे होते हैं और सभी गांव वाले देख रहे होते हैं। तभी नेता की पत्नी कहती है कि तूने कैसे मारा, वो तेरी बेटी जैसी थी। सरपंच कहता है, मैं इतना नीच नहीं हूं कि तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, भले ही मुझे मार डालो, पर मैंने नहीं मारा है। पंडित कहता है कि हम दोनों को मार दो। तभी वहां पर मौलाना और वेंकटेश कहते हैं कि तुम दोनों ने किसी को नहीं मारा। तभी वहां पर वेंकटेश टीवी पर दिखाता है कि कैसे साइकिल अपने आप चल रही है और हवा में मुर्गे को कैसे खा रहा है। तभी वहां पर एक पुलिस ये सब नहीं मान रहा था और कह रहा था कि तुम इन दोनों को बचा रहे हो। पुलिस कहता है कि मैं तिरुपति की समाधि के पास एक रात रहूंगा और सबको गलत साबित करूंगा। और वहां पर टेंट लगाकर अपने सभी कांस्टेबल से कहता है कि मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, तुम सब जाओ और अगली सुबह मुझे एक कड़क चाय लेकर आना। जब वहां पर अगली सुबह चाय लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि सर चश्मा लगाकर बैठे होते हैं। महिला पुलिस कहती है, सर चाय सर कुछ नहीं बोलते तो सर को छूते हैं तो पता चलता है कि सर मरे हुए हैं। अब हमें राधा को दिखाया जाता है जो तिरुपति की पत्नी होती है। अब राधा से कुछ गांव वाले जेल में मिलने जाते हैं और राधा को सारी बातें बताते हैं तो राधा कहती हैं, मैंने उसे मारकर उसकी जान ले ली और तुम लोग उसे समाधि दंड देकर उसे जिंदा रखा। क्या मैंने उसे इसीलिए मारा था? गांव वाले कहते हैं कि अब तुम ही हम सबकी जान बचा सकती हो। तो राधा कहती है कि तुम सबको भैरवी ही बचा सकती है। तभी नेता कहता है, तुम्हारी बहन भैरवी राधा बताती है कि तुम सब ये जानते हो कि भैरवी घर छोड़ के चली गई थी, पर तुम लोग ये नहीं जानते कि भैरवी क्यों गई थी। उसको बचपन से ही शिव भक्ति में लगाव था और भैरवी एक पत्र लिखकर घर छोड़कर चली गई थी। गांव वाले पूछते हैं कि अब कहाँ मिलेंगी? तब राधा बताती है कि मैंने सुना है कि भैरवी हमेशा रामगिरी पहाड़ियों पर बने खंडर मंदिर में तप करने आती रहती है। तभी सभी लोग उस मंदिर की ओर चल देते हैं। नदी पर करते ही सभी एक चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और उस दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई साहब, आप किसी भैरवी नाम के नागा साधु को जानते हो? कहता है कि नहीं जानता भाई। तभी कुछ लोग गायों को ट्रक में लाद कर ले जा रहे होते हैं और गाय का बछड़ा ट्रक के पीछे भाग रहा होता है। ओ, लोग बछड़े पर शराब की बोतल फेंक रहे होते हैं। तभी सभी गायें ट्रक पर से कूद जाती हैं। सभी गायें उस बछड़े के पास पहुंच जाती हैं। सभी शराबी गुस्सा होकर सभी गाय और बछड़े को पीटने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है कि हे भगवान, इन सभी को बचा लो। तभी वहां पर भैरवी आती है और सभी को खूब पिटाई करती है और कहती है कि एक बात याद रखना, इनके गले पर चाकू रखा या इन्हें छूने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो। तभी वहां पर गांव के लोग आ जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि भैरवी शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रही है और गांव के लोग बगल में खड़े हैं। जब गांव के लोग कहते हैं कि हम कब से आपसे विन्नतें कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं, तो भैरवी कहती है कि तुम्हारा दिया हुआ दंड अब तुम्हारे लिए दंड बन गया है। बहुत विनती करने पर भैरवी गांव चलने को तैयार हो जाती है और जब गांव में पैर रखती है तो उसका स्वागत हल्दी के पानी से होता है। इसके बाद ओ अपने पुराने घर में जाती हैं और दिए को जलाती है। बापम्मा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि गांव वाले हम पे भरोसा करते हैं, उनकी आस्था पर दया दृष्टि डालने की कृपा करो। तभी कमरे में हल्की हवाएं चलने लगती और रखी पुरानी किताब के पन्ने उड़ने लगते हैं और पुरानी शिवलिंग पर रखा रुद्राक्ष जाकर एक बिल में घुस जाता है और उसमें से एक सर्प निकलता है जिसके ऊपर वही रुद्राक्ष होता है। अब उस रुद्राक्ष को भैरवी रास्ते पर छोड़ती है तो रुद्राक्ष चलने लगता है और जो घटना हुई होती है सभी को दिखा देता है। रुद्राक्ष तिरुपति की समाधि पर जाकर रुक जाता है। तिरुपति की आत्मा कहती है कि यहां से चली जा। तभी भैरवी त्रिशूल लेकर शिष्याओं को मंत्र पढ़ने को कहती है और त्रिशूल को तिरुपति की समाधि पर गाड़ देती है।
और गांव वालों से नंदी की 4 मूर्ति और नवमेल का अनाज, गंगा जल और साधु की जटा लेकर बांध देती है और कहती है कि कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। अगले 15 दिनों में तिरुपति की आत्मा नष्ट हो जाएगी। तब तक यहां स्थापित चारों नंदी इस गांव की रक्षा करेंगे। भैरवी कहती है कि याद रहे, किसी ने भी इन नंदियों को हिलाया या अनाज अपनी रंगत खो देते हैं और किसी इंसान का इस समाधि पर साया भी बढ़ता है तो इस गांव का विनाश होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। और कहती है इन 15 दिनों तक हर परिवार का एक इंसान इस समाधि की रक्षा करेगा। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति विनती करता है कि माता जी, आप 15 दिनों तक यही रुक जाइए। जब उसे कपाल मोक्ष मिल जाए तो यहां से चली जाना। भैरवी कहती है ठीक है, मल्ला मंदिर में रहने का इंतजाम करवाइए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ न्यूज रिपोर्टर अपना ड्रोन कैमरा उड़ा रहे होते हैं तो ड्रोन कैमरा तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। जब कैमरा लेने जाते हैं तो गांव वाला उस कैमरे को नहीं लेने देता और उन सबको वहां से भगा देते हैं। फिर जब रात हो जाती है तो पहरा देने वाला सो गया होता है। न्यूज रिपोर्टर वहां पर चुपके से आता है, तभी कैमरा लेने जा रहा होता है तो उसके शरीर पर नोकीले तार से कट जाता है। जब ड्रोन कैमरा को ले रहा होता है तो खून की बूंद तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। फिर तिरुपति की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और सीधे भैरवी के पास जाता है। भैरवी नहा रही होती है तो उसे छूने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तो एक भयानक सर्प आ जाता है और उसे डसने लगता है। फिर तिरुपति अपनी साइकिल हवा से उड़ाकर अपने पास ले आता और उस पर बैठकर वहां से भाग जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि राधा जेल से छूटकर सीधे अपनी बहन से मिलने जाती है। अब गांव के कुछ लोग और भैरवी इस बार गांव में रंगोली उत्सव मनाने की योजना बना रहे होते हैं। जब पंडित उत्सव की डेट बताने जा रहा होता है तभी पन्ने में आग लग जाती है और खिड़कियों के कांच टूटने लगते हैं और पूरे गांव में तिरुपति की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गांव के सभी लोग तिरुपति के समाधि स्थल पर जाकर देखते हैं कि तिरुपति की आत्मा विकराल रूप धारण करके सभी गांव वालों को डरा रही थी। अब तिरुपति अघोरी बाबा से तंत्र विद्या सीखकर बहुत ताकतवर हो जाता है। तभी तिरुपति कहता है इस बार की रंगोली भैरवी के खून से मनाई जाएगी और पूरे गांव के बगल अपनी शक्ति से गोला खींच देता है और कहता है कि जो भी इस गोले से बाहर या अंदर आने की कोशिश करेगा, ओह, तुरंत मारा जाएगा। तभी एक आदमी गोले के अंदर आने की कोशिश करता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। एक भैंस का भी वही हाल होता है। पक्षी भी अंदर नहीं आ पाते हैं। सभी गांव वाले ऐसा नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव की हालात बहुत ही खराब हो चुकी थी। खेत की सारी फसल सूख गई थी। तभी पेट्टल और उसकी पत्नी रोते हुए अपनी बेटी को भैरवी के पास लेकर आते हैं और कहता है कि हमारी बेटी को ये क्या हो गया, माता इसे बचा लो, इसे बचपन से ही दमे की बीमारी है। अब भैरवी बताती है कि इसको अब राधा ही बचा सकती है। राधा पूछती है कैसे, तो भैरवी बताती है कि तिरुपति तुम्हारा पति है, तुम उसके समाधि पर जाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो। इधर मैं माइक में मंत्र पढ़ूंगी और उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। तब बच्ची को गोला पार करा के अस्पताल लेकर चले जाएंगे। ये बच्ची बच गई तो गांव वाले फिर हम पे भरोसा करने लगेंगे। तभी गांव में तेज हवाएं चलने लगती है और इलेक्ट्रिक मैन बिजली कट कर देता है। फिर तिरुपति को पता चल जाता है कि राधा मेरे साथ छल कर रही है। अब तिरुपति उस बच्ची की शरीर में समाकर पूरे गांव वालों के सामने राधा का आरी से सर धड़ से अलग कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि जो बच्ची स्टार्टिंग सीन में हाथ में सिर लेकर जा रही होती है, ओ, किसी और का सिर नहीं बल्कि राधा का होता है। अगली सीन में राधा की बॉडी को भैरवी जला रही होती है। फिर भैरवी तिरुपति की समाधि पर जाती है और कहती गांव वालों को छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। तभी तिरुपति कहता है तुझको मुझसे शादी करनी होगी तभी गांव वालों को छोड़ दूंगा। भैरवी मान जाती है। तभी रास्ते में गांव वाले मिलते हैं। कहते हैं माता, यहां से चले जाइए, कोई शिव भगवान नहीं है। तिरुपति जब तक पूरे ओडेला को शमशान नहीं बना देता चुप नहीं बैठेगा। तभी वहां पर शिव की लगी तस्वीर को एक आदमी फाड़ देता है और दूसरा बुजुर्ग आदमी गले में पहने रुद्राक्ष को तोड़कर फेंक देता है। तभी भैरवी कहती है इसमें ओम की ध्वनि सुनाई दी। हम सब अभी तक शिव जी की कृपा से ही जीवित है। तभी मौलाना से ओम नमस्य शिवाय कहकर वहां से चली जाती है। अब इधर भैरवी तिरुपति से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी। अब मौलाना कहता है कि उसने मुझसे ही ओम नमस्य शिवाय क्यों कहा। थोड़ी देर बाद उसे सब समझ आ जाता है तो मौलाना और वेंकटेश तिरुपति की समाधि को खोदने लगते हैं। अब तिरुपति भैरवी के घर में आ जाता है, उसको बिस्तर पर ढकेलता है और उसके ऊपर लेट जाता है। तभी उसके मुख से ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है तो तिरुपति कहता है कि गांव वालों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। तभी उसकी चारपाई को गांव के मंदिर में फेंक देता है। वहां पर पूरे गांव वाले हैं। भैरवी ओम नमः शिवाय कहना बंद नहीं करती है तो उसे तिरुपति तब तक मारता है कि उसके मुख से ओम नमः शिवाय बंद नहीं होता है।
सारे गांव वाले रो रहे होते हैं। तभी हमें हिमालय पर तप करने वाले साधु को दिखाते हैं। साधु कहते हैं कि एक बार और नाम लो पुत्री, तुम्हारा जाप पूरा हो जाएगा। लेकिन भैरवी नहीं बोलती। तभी गांव की एक छोटी बच्ची कहती है, उठो दीदी उठो, परंतु नहीं उठती है। तब बच्ची नंदी के मंदिर में जाती है और नंदी के कान में बच्ची विनती करती है। तभी नंदी वहां पर आकर भैरवी को अपनी शक्ति से जगा देते हैं। तभी तिरुपति कहता है कि अपने तंत्र मंत्र से इस मल्लाना मंदिर को 7 सेकंड में मिटा दूंगा। तभी अपने मंत्र से सभी गांव वालों को अपने वश में कर लेता है। तभी भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती है और वहां पर शिव भगवान प्रकट होते हैं और वो अपनी त्रिशूल भैरवी को दे देते हैं। और फिर भैरवी हवा में उड़कर तिरुपति को मार देती है और उधर मौलाना उसके कंकाल को जला देता है। इस तरह तिरुपति मारा जाता है। गांव के सभी लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग दुकान पर चाय पी रहे होते हैं। तभी साइकिल की घंटी सुनाई देती है तो चाय का गिलास गिर जाता है। तो देखते हैं कि साइकिल अपने आप चल रही है। तो सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद ओडेला 3 दिखाया जाता है और इस कहानी का सस्पेंसदार अंत हो जाता है।